आज लोकसभा में जब केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, जेडीयू के नेता ललन बाबू बोल रहे थे तो कई बार उनका जुबान फिसल गया और वो कई बार गलत शब्दों का उच्चारण कर दिए। गलत, चाहे वो सिर्फ स्लिप ऑफ टंग कहिए या जानकारी का अभाव कहिए, तो वही जानेंगे, वही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वो जब चर्चा कर रहे थे ऑफशोर एरिया मिनरल एक्ट के बारे में, तब वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है, वो आप खुद भी सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि ये 2002 में एक्ट आया था और वो कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ने इसको लाया था। भाई 2002 में ईयर भी वो खुद बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं यूपीए ने लाया था। भाई 2002 में यूपीए की थोड़ी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। और फिर उसको वो वहाँ पे हल्ला भी होता है, एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन हमें ये मौका, हमने इसको लिया कि एक तो ये मुद्दा है कि स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, या फिर चूंकि वो यूपीए सिंड्रोम से या फिर कांग्रेस सिंड्रोम से, नेहरू सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं एनडीए के नेता, तो वो हर जगह उनको कोई भी कमी होती है तो वे उसमें यूपीए, नेहरू और गांधी और यही लोग दिखाई पड़ते हैं। तो हो सकता है एक कारण वो हो, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस पे जाएंगे कि इसके डिटेल में क्या है। आपके समय में तो मछुआरे लोग, मछुआरे भाई जो हैं, वो भूखमरी के कगार पर थे। आज हम आपको बताएंगे, अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य को भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, जिसके कारण आज मछुआरे समुदाय के लोग सुखमय जीवन जीते रहे और कुछ हद तक उनके दूर हुई है। आपको बताएंगे। आपको देखिए, आप वेणुगोपाल जी, आपको जब हम आईना दिखा रहे हैं तो अपना चेहरा देख के आपको क्यों चिढ़ हो रहा है? अरे अपना चेहरा तो देखिए, क्या किया आपने। अब ये ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे थे, पहले हम उसी का अध्यक्ष महोदय जवाब दे देते हैं। ऑफशोर माइनिंग का कोई कंसेप्ट इस देश में नहीं था। सबसे पहला ऑफशोर माइनिंग का कंसेप्ट अगर लाया तो यूपीए सरकार ने ऑफशोर एरियाज एंड मिनरल एंड डेवलपमेंट एक्ट 2002 यहां इस सदन में पास कराया। तो यूपीए सरकार ने ऑफशोर एरियाज एंड मिनरल एंड डेवलपमेंट एक्ट 2002 यहां इस सदन में पास कराया और उसके बाद से हुआ। सुन लीजिए, अरे बैठिए, पूरा सुनिए, आप सुनिए बात, अरे सुनिए तो सही, अरे आप बतवा तो पूरा, अरे पूरा सुनिए तो सही, अभी पूरा बता रहे हैं ना। अरे आपको पूरा बात कहां सुन रहे हैं। उसके बाद 2010 में इन्होंने रूल्स बनाए। आज तक कोई ऑफशोर माइनिंग केरला में या किसी समुद्री तट में प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो उसके कहां सवाल है, उसके प्रभाव का, कुप्रभाव का? कोई नहीं हुआ है। सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि एनआईटी, उसके लिए एनआईटी 13 ब्लॉक्स के लिए नवंबर में जारी हुआ है, नवंबर 2024 में, और उसमें मात्र 3 ब्लॉक्स हैं जो केरला के हैं और वह भी 12 नॉटिकल माइल से बाहर के हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आप कहां से बात कर रहे हैं ऑफशोर माइनिंग की बात? आज तक तो ऑफशोर माइनिंग प्रारंभ ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग बात कर रहे हैं। अरे आप सारी बात, और ये पूरा मामला खनन मंत्रालय से, हमने खनन मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त किया है उसके आधार पर हम इनको बता रहे हैं। अब ये बताना, हम इनको बताना चाहते हैं। आखिर ये ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 है क्या, जिसका रूल 2010 में बनाया गया और जिसका अमेंडमेंट किया है 2023 में। क्या अमेंडमेंट किया गया है? केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है। केरला का जो स्टेट असेंबली है, जो वहाँ का विधानसभा है, वो इस एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर चुकी है और वो किसी भी कीमत पर केरला में ये अलाउ नहीं करने देना चाहती, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहती है। राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुके हैं कि आप इसको केरला के साथ साथ, और भी उन्होंने स्टेट का नाम लिया, गुजरात वगैरह का नाम लिया, कि इन जगहों पे मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि समुद्र का जो पर्यावरण जो है वो खराब होगा, जिससे कि वहाँ पे जो मछुआरे हैं, मछलियाँ कम हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएगी, क्योंकि अगर आप माइनिंग करेंगे तो वहाँ पे मछलियाँ मरेगी। तो विरोध इसलिए हो रहा है कि बेसिकली ये एक्ट अलाउ करता है कि अभी तक जो माइनिंग होता था, जो खुदाई होती थी, वो कोयले की खुदाई हो या फिर किसी भी खनिज की खुदाई हो, वो जमीन पर होती थी। लेकिन ये एक्ट अलाउ करता है कि आप समुद्र में जाकर के भी खुदाई कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई के पास हमारा जो ओएनजीसी का बना हुआ है
जहाँ से तेल निकलता है, उसी तरह से और खनिज भी निकालने के लिए अलाउ किया गया है। 2002 में और 2023 में अंतर यह है कि 2002 में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया गया था, 2023 में अमेंडमेंट करके इसको प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया है। अब 2002 में भी एनडीए की सरकार थी, तो पहले तो ये करेक्शन कर लीजिए, 2002 में कोई यूपीए की सरकार नहीं थी, तो उस समय इस एक्ट का भी विरोध हुआ था, लेकिन चूंकि उस समय प्राइवेट सेक्टर नहीं थे, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ खतरा है कि वो दोहन करते हैं अपने प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए, किसी भी कीमत पर जाते, किसी भी एक्सटेंड तक वो जाते हैं दोहन करने के लिए, अपने आप को प्रॉफिट बनाने के लिए। तो अब उससे नुकसान ये होगा कि जब आप समुद्र के अंदर खुदाई करेंगे, समुद्र के अंदर जाकर के खनिज निकालेंगे, तो उनके वेस्टेज वहाँ पे होगा और उस वेस्टेज से पूरा पानी प्रदूषित होगा। पानी प्रदूषित होगा तो मछलियाँ मरेगी, मछलियाँ कम हो जाएगी, तो फिर जो मछुआरे हैं इन स्टेट्स के, खास करके केरला, चेन्नई हो गया, मद्रास हो गया, इन जगहों के, ये लोग अफेक्ट होगा। और इसीलिए जो आपके राहुल गांधी हैं इसको चाहते हैं, प्रधानमंत्री को मोदी को लेटर लिखते हैं और ये सब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अब उसमें ललन बाबू जो है अपना पूरा बखान कर रहे थे, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया फिशिंग कम्युनिटी के लिए, वो अलग बात है। लेकिन इस एक्ट का पूरा जो ताना बाना है वो यही है कि अगर ये एक्ट आता है, हालांकि 2002 में ये एक्ट पास हो चुका है, आज तक 10 साल यूपीए का शासन कर चुकी है, 10 साल 11 साल चल रहा है एनडीए का, अभी तक किसी भी प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट नहीं किया गया था ऑफशोर माइनिंग के लिए, लेकिन अब एलोकेशन हो रहा है, तो इसीलिए अब ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब आगे स्टेट और केरला और उसके बीच में क्या कन्फ्रंटेशन होता है, रेजोल्यूशन पास हो चुका है, कैसे ये सब कुछ, क्योंकि कंटेम्प्रेरी लिस्ट में आता है, स्टेट को बिना आप अपने साथ लिए हुए ये काम नहीं कर सकते हैं, बाकी आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि ललन बाबू गलती कर चुके हैं, कम से कम स्लिप ऑफ टंग तो हो ही चुका है। जैसे कि अभी स्लिप ऑफ टंग एक और आया था जेपी नड्डा जी का, उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार में जो 157 मेडिकल कॉलेज हो चुका है, बन चुका है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, स्लिप ऑफ टंग होते रहते हैं, आम लोगों के भी होते हैं, नेताओं के भी होते हैं, लेकिन उसको एडमिट कर लेना चाहिए।